सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थैंक यू कंचन जी, जिस पर आपने दो प्रश्न उठाए। आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। आपने आज इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उठाया है। इससे पहले आपकी पार्टी इतनी एग्रेसिवली इस मुद्दे पर नजर नहीं आई है, हालांकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। तो आज पोस्ट करने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे धामी सरकार को, और क्या इस मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे? क्यों आपको लगता है कि सरकार का फैसला ये गलत है? मैं तो केवल एक साधारण सी बात है, मैंने एक गलत सही कुछ नहीं कहा। मैं तो केवल इतना कहा कि इस फैसले के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है। कोई ये देखिए, कोई नाम बदलने का तर्क होता है। जैसे आप औरंगाबाद का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि औरंगजेब वहां रहे, औरंगजेब की वहां कब्र है। तो एक औरंगजेब एक क्रूर शासक के रूप में था, उनसे लड़े और संभाजी जो है उनकी क्रूरता के शिकार भी हुए, तो उनके नाम पर उसका नामकरण किया गया। तो एक बात समझ में आती है तर्क। तो यहाँ नामों के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आया। दूसरा, पंचायतों से राय ली नहीं, चुनी हुई पंचायतें हैं, ली गई नहीं ली गई उसका कोई खुलासा कहीं से हो नहीं रहा है। अब जैसे मोहम्मदपुर गांव का नाम मोहम्मदपुर जट रख दिया, तो वहां के विकास में उससे क्या अंतर पड़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ यदि वहां के किसान, गन्ना वाले किसान जो है इस समय 375 के बजाय उम्मीद कर रहे हैं कि 425-450 रुपया कुंटल हमारी गन्ना का खरीद मूल्य होगा। यदि वो हो जाता है तो हम भी ताली बजाएंगे, हम कहेंगे भाई फर्क पड़ गया। अब यहाँ मियांवाला है देहरादून में, उस गांव का नाम बदला है, जबकि हमारे राज्य के अंदर मियां एक राजपूतों की बहुत ही अति सम्मानित जाति है, उपजाति है, अति सम्मानित। तो अब क्या तर्क है, क्या लॉजिक है इन सब चीजों के पीछे, क्या होमवर्क है, ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, इतना समझ में जरूर आया कि चारों तरफ अपनों के भी बाणों की बौछार से, सवालों की बौछार से, और विपक्ष के, कांग्रेस के सवालों की बौछार से भी घिरे हुए मुख्यमंत्री ने एक अपने बचाव के लिए एक छोटी सी छतरी बनाई है। अब ये कितनी उनकी ढाल बन सकेगी मैं नहीं जानता, और कितना इससे उत्तराखंड को फायदा होगा ये भी मैं नहीं जानता। इन गांवों की तासीर विकास की कुछ बदलेगी इससे, ये भी मुझे लग नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखा आगे हम भी देखेंगे। यदि तासीर बदलती है, विकास होता है, कल्याण होता है, हम भी ताली बजाएंगे। लेकिन अभी तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सर एक प्रश्न उठता है कि आपकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से आपके अलावा और कोई चेहरा आगे नहीं आ रहा है और प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी कैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी जब आपके साथ और लोग ही नहीं होंगे? आप मीडिया के दोस्तों की कृपा है, आप सब लोग जो है इस बूढ़े आदमी को याद करते हैं। तो मैंने जो समझ में आया वो कह दिया, और ये सत्यता है कि धामी जी से लोग कह रहे हैं 3 साल ये हो गए आपके, और आपके भाजपा के करीब 8-8.5 साल हो गए। आप लोग 8 सफलताएं भी नहीं दिखा पा रहे हो, और विफलता लोग कह रहे हैं पलायन। चलिए सर, इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि बैठे बैठाए आपको एक मुद्दा मिल गया। अत्याचार धर्म पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो दर्जनों सवाल कर रहे हैं। अब अपनों के सवाल से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घिर गए हैं। ठीक है जी, अपनों के सवाल से भी घिर गए हैं। वो कह रहे हैं तुमने खोद करके नदियां सब जो है खोद डाली हैं और बालू बेच डाला है, तो अपनों के सवाल से भी गिर गए हैं। उधर प्रेमचंद जी ने एक प्रेमचंदिया बयान दिया, उससे भाजपा गिर गई। अब और लोग भी प्रेमचंदिया बयान दे रहे हैं। तो यह अपनों से गिरी हुई भाजपा जो है, आज ये उसने ढाल खोजी है। बाकी क्या उत्तराखंड को मिलेगा भगवान जाने। ये माँ का नवरात्रा है, भगवान सद्बुद्धि दे सबको, समझने की ताकत दे सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए।